बिकॉज वी आर गरीब्स, बड़ा वाला गरीब्स, वी कैन नॉट एक्सपेंड सो मच। तो हम लोग ठीक मंदिर के गेट के बाहर हैं और ये सोच रहे हैं राहुल प्रभु की कैसे जगन्नाथ टेम्पल चलना है, ऑटो से, बस से, मेट्रो से, रिक्शा से। मेट्रो थकान हो जाएगी तो ऑटो में कितना 2-3 लेगा? बार करना पड़ेगा चेंज। तो ऑटो कितना लेगा? हैं? ऑटो कितना लेगा? 150? 100 पूरा रिजर्व ऑटो? और उबर कितना ले लेगा? ऊबर 150 शायद। तो टाइम क्यों वेस्ट करना है, जैसे चलना है चलो। ऊबर देख लेते ना एक बार, वही तो बोल रहा हूं। पहले तो 50 रुपए में 2 लोग चले जाते थे उबर से, मतलब उस पे 2 सीट होती है एक फेयर पे, अरे वो शेयरिंग वाले Uber पे से भी, खत्म हो लेकिन अब पता नहीं खत्म हो गया बता रहे हैं भाई साहब। तो अभी हम लोग ऐसे ही है, यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, हवा बहुत ही शानदार चल रही है। और अभी 170 रुपये ऊबर का लग रहा है, इससे हम 100 रुपये दे के ऑटो से जाएंगे, बिकॉज वी आर गरीब्स, बड़ा वाला गरीब्स, वी कैन नॉट एक्सपेंड सो मच या टू मच, जो भी सही हो, अपना अंग्रेजी ग्रामर देख के समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर है बगल में, और इस साइड इस्कॉन टेम्पल की बाउंड्री है जिसपे श्री राधा, श्री राधे सब लिखा हुआ है। और ये ढलान वाली रोड है, तो हम लोग ढलान में ढलते हुए जा रहे हैं। और ये पहाड़ी पे, हाँ पहाड़ी पे है मंदिर। इसका कोई मतलब कोई कारण? दिल्ली खुद पहाड़ी पे है ना, दिल्ली इसी के आसपास तो वो भी है ना यार, कहीं लोटस टेम्पल, गिरजाघर टेम्पल नाम का है, वो है चर्च। इधर हम लोग गए थे ना वो उसमें पार्क में, पार्क के उसी लेफ्ट साइड पे था। हाँ उसी पार्क में बाउंड्रिया में तो लोहा लगा हुआ है, दिखता है। एक बार आए थे, बहुत लंबी लाइन थी तो हम गए नहीं, अंदर में कुछ खास लगा भी नहीं, कुछ है नहीं, गिरजाघर है, लोटस आकार का, इसीलिए लोटस टेम्पल कह देते हैं। बट वो है जो सबसे नया धर्म है वो उसका मंदिर है। सबसे नया धर्म कौन था? जीव से क्या? अरे नहीं, बहाई, अभी 70-80 अच्छा बहाई, बहाई धर्म का नाम बहाई। तो चलिए आगे आगे मार्केट, और अब लगाना है मास्क ऊपर क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। जहाँ तक करते हैं ऑटो पहुँचते जगन्नाथ टेम्पल। सो फाइनली वी हैव टेकन एन ऑटो रिक्शा फॉर 100 रुपीज़ टू जगन्नाथ टेम्पल हौज खास। और बहुत ही शानदार मंदिर है, मैं पहले कई बार आया हूँ राहुल भाई के साथ ही, यानी राहुल प्रभु के साथ ही, और बहुत ही आनंद में रहा। पिछली बार तो जब आए थे तो काफ़ी देश के मेंबर्स थे, तो हम लोग वहाँ बैठ के कीर्तन नीचे थे काफ़ी देर। तो पता नहीं इस बार वो होगा कि नहीं, कीर्तन तो होगा। तो कीर्तन अगर कोई और कर रहा होगा तो उसी में हम लोग भी मिलके कर लेंगे, और उसके बाद प्रसादम ग्रहण करके चलेंगे कमरे पे, और वहाँ पर वीडियो वगैरह को लैपटॉप में भरेंगे, एडिट करेंगे। फिलहाल आप लोग बिना जगन्नाथ टेम्पल देखे वीडियो को मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आप लोग एक अच्छा टेम्पल मिस कर देंगे। और जब भी दिल्ली आए तो टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर है। और यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा, 100 रुपये में पहुँच जाएंगे। तो कुछ बीच में अगर दिखेगा ऐसा कुछ दिखाने वाला तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों अभी हम लोग जगन्नाथ टेम्पल में हैं। तो ये इस टेम्पल का ऐसा है कि जो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का असली मंदिर है, मतलब उसी का प्रतिरूप है यहाँ दिल्ली में। और काफ़ी शांत इन्वायरमेंट में बना है, काफ़ी साफ़ सफाई है, पूरा वाइट कलर का है। तो इसका जो ऑरा है मंदिर का काफ़ी अलग है, मतलब काफ़ी शांति यहाँ पर आपको फील होती है। तो ये पूरी स्पिरिचुअल यात्रा है, आप लोगों को अच्छी लगेगी अगर आप लोग भी थोड़ा स्पिरिचुअली भगवान को मानते होंगे। और नहीं तो फिर आने वाले समय में आप चैनल बने रहिए। थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर और इंडोनेशिया के ब्लॉग्स आने वाले हैं जनवरी-फरवरी तक, तो शायद आपको पसंद आए। लेकिन फ़िलहाल अभी कल आगरा जाना है, उसके बाद मथुरा वृंदावन की स्पिरिचुअल टाइप की यात्रा, जिसमें प्रीचिंग्स वगैरह भी अटेंड करेंगे कुछ। तो कुल मिला के ऐसे ही चलता रहेगा। बगल में ही एयरपोर्ट है, बहुत नीचे से प्लेन्स जा रहे हैं।
हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग हैं जगन्नाथ मंदिर में। ये थोड़ा तेज बोलिए सर। ये टेक 2 हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग हैं जगन्नाथ मंदिर में। ये जो है नीलाचल धाम पूरी वहाँ के ही द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। पूरी उड़ीसा, पूरी उड़ीसा जो है वहाँ पे द्वारा। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं ये भगवान का ही बहुत स्पेशल रूप है। और जो जगन्नाथ हैं वो एक्चुअली क्या है, कलयुग के भगवान हैं। जैसे कि जो द्वापर के भगवान थे, भगवान कृष्ण थे, तो त्रेता के भगवान राम हुए, इससे जो कलयुग के भगवान हैं वो हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी का जो मेन मतलब कहने के लिए जो धाम है, वैसे तो हर जगह धाम है, पर वैसे कहने के लिए है पुरी में। तो बताया था कि भगवान पुरी में जगते हैं, तो बद्रीनाथ में जाके खाना खाते हैं, रह करके कुछ स्टोरी है, चार धाम वाली चार धाम कि यहाँ ये काम करते हैं, वहाँ सोते हैं, वहाँ फलाना काम करते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो कैसे आया, आज से कई सौ साल पहले एक राजा थे, इनका नाम इसे मुझे ढूंढने नहीं दिया, थोड़ा मुझे दिमाग से उतर गया राजा का नाम। तो उनको स्वप्न में नील माधव आए, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक जो है एक मंदिर है मेरा गुप्त रूप से, उसमें वहाँ से जा करके आप विग्रह लेकर के आइए और पूजा करिए। तो उन्होंने फिर अपने लोगों को भेजा, कुछ लोगों को, और वो लोग जो है गए। वो बहुत ही सीक्रेट टाइप में मंदिर था, तो सबको मिल नहीं रहा था। तो वहाँ उसके जो कुछ एक स्पेशल कुछ पंडित जी लोग थे जो उनकी पूजा करते थे। किसी तरह से जिनको जो ढूंढने गए थे उनके जो है किसी तरह से इनसे संबंध बन गया, जो लोग पूजा करते थे, और मिल गए फाइनली नील माधव। और जब नील माधव मिल गए तो इन्होंने जो है चोरी कर लिया नील माधव के विग्रह को। बट चोरी करने का प्लान बना दे, और जब लेने गए चोरी करने का या फिर ले आने का, क्योंकि सपने में आए थे। कौन चोरी करने का प्लान बनाया? राजा के लोग। अच्छा। राजा, क्योंकि राजा को सपने में आए थे ना सेवा करने के लिए, ये मतलब भगवान का रूप है, राजा के ही सपने में आए थे। इसीलिए शॉर्ट में स्टोरी नहीं बतानी चाहिए। अब सबको हमको समझ नहीं, हम क्या बोल दें कि शॉर्ट हो जाए। ये बताओ हम मेरा यहाँ टाइमिंग भी जा रहा है कि 2 मिनट 33 सेकंड हो गया, 2 ही मिनट का समय था मेरे पास, 2.5 मिनट हो गया। जगन्नाथ की जो फोटो हम लोग देखते हैं उसमें 3 लोग रहते हैं। हाँ, तो बता रहा हूँ ना, अब आधे शुरू करोगे तब कहाँ से बताओ। अच्छा भाई, सबकी स्टोरी है, भगवान है, नॉर्मल स्टोरी है। इनकी स्टोरी 2 मिनट खत्म नहीं होगी, भगवान की स्टोरी 2 मिनट भागना भाग ऐसे। चलिए पूरा सुन लीजिएगा, बोर मत होइएगा। बोर नहीं होइएगा। ज्ञान है भगवान के बारे में, सीरियस हो तो भाई ये शॉर्ट में इसको से बताना पड़ रहा है, क्योंकि लॉन्ग में तो फिर ये बहुत लंबी स्टोरी रहेगी। तो फिर उसके बाद चोरी करने का प्लान किया। अब चोरी वर्ड में भी गलत हो सकता है, भगवान को लाने का प्लान किया, बट भगवान फिर क्या हुआ, जब वो लेने गए तो देखा वो मंदिर से गायब हो गए, मंदिर से भगवान ही गायब हो गए। तो दोबारा फिर अगले दिन स्वप्न में आए कि डोंट वरी, मैं सागर के किनारे तुम्हें एक स्पेशल स्थान पे मिलूंगा, एक काठ के रूप में मिलूंगा, और काठ की ये पहचान है। आरती शुरू हो गई है, 2 मिनट शुरू बताया कि हम चलते हैं वहाँ पे। तो जो काठ है वो काठ का ये पहचान है, और वो मैं ही हूँ, मेरा ही जो स्वरूप है। तो वो फिर जाते हैं पर्टिकुलर डे पे उसको, और उनको वो चीज़, वो लकड़ी का टुकड़ा जो है गट्ठा, वो मिल जाता है। उसको लोग उठा नहीं पाते हैं, स्टोरी है, लोग उठा नहीं पाते हैं। फिर कोई आके उठाता है, भक्त ही होते हैं, भगवान को भक्ति उठा सकते हैं। तो आके उसको उठाते हैं, उनको लेके आते हैं, और फिर कई लोग उस पर ट्राई करते हैं भगवान का जो चित्र है उसको उभारने का, बट कोई उभार नहीं पाता। तो फिर उसके बाद जो है एक बुढ़ा व्यक्ति मिलता है जो बोलता है कि ठीक है मैं उभार दूंगा। नाम जुबान पे है लेकिन उस बुढ़े व्यक्ति का नाम मेरे आ नहीं रहा है। तो वो जो है आते उन्होंने बोला ठीक है, भगवान भक्त विश्वकर्मा जी शायद हैं, तो वो आते हैं, आई थिंक वही नाम है, वो अपना नाम कंफर्म नहीं है। तो उन्होंने बोला लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक कमरे के अंदर बैठ के करूँगा 7 दिन में, और इस बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं छोड़ दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, गए अंदर करने लगे। 7 दिन से 10 दिन हो गया, 10 दिन से 15 दिन हो गया, कुछ दिनों तक खटखट की आवाज़ आई, उसके बाद खटखट की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो राजा की जो पत्नी थी वो व्याकुल हो गई कि अरे भाई पता नहीं अंदर ही बुढ़ा मर गया, जिंदा है क्या है पता नहीं चल रहा है। इसीलिए उनका हाथ नहीं है क्या? इसीलिए उनका हाथ नहीं है पूरा। हाँ देखो सही पकड़ा है, देखिए आधी स्टोरी पकड़ लिया है, गुड। तो वाह, 2 मिनट में नहीं खत्म होती स्टोरी भगवान की, शॉर्ट में बता रहा हूँ तो 5 मिनट हो गया। तो खैर उसके बाद जो है तो दरवाज़ा जो है खुलवा देते, क्योंकि वो अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने पहले बुलाया नहीं कोई दिखा, तो उन्होंने दरवाज़ा जो है खुलवा दिया। तो अंदर विश्वकर्मा जी गायब, बुढ़ा था ही नहीं अंदर।
और भगवान का ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का है, यही भगवान का पोज जो है बचा था। तो इसमें क्या है, सुभद्रा महारानी क्या है, उनकी बहन है? सुभद्रा बहन है उनकी। और एक और जो लेफ्ट साइड में है, सबसे लेफ्ट में जो है वो है, अरे इसमें 4 लोग हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन। सुदर्शन एक स्तंभ के फॉर्म में है, स्तंभ के फॉर्म में है यहाँ पे। और जगन्नाथ जी स्तंभ मतलब जो काले से हैं, क्या बोले, बलदेव नाम है वो कौन है? बलराम जी। अच्छा, बलदाऊ के भाई, बलदाऊ के, हाँ वही, उन्हीं का जो रूप है वो बलदेव हाँ बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है वो काले से हैं सबसे लेफ्ट में, उसके उनके बीच में जो है सुभद्रा जी और सबसे किनारे जो है बलदेव जी होते हैं। तो उनका वो जो रूप है उसमें जगन्नाथ जी का हाथ कंप्लीट नहीं है, पूरा हाथ जो है नहीं है जगन्नाथ जी का। और जो सुभद्रा जी थी उनका तो हाथ पर कुछ नहीं होता है, बस केवल आंखें बनी हुई। ये देख करके राजा बड़े चिंतित हो गए, भैया ये क्या हो गया, तो बड़ा घोर पाप हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई, आधा अधूरा भगवान मिला हमें। फिर अगले दिन उनके सपने भगवान आते बोलते नहीं नहीं बस इसी रूप में आना चाह रहा था मैं। तो भगवान का ये जो रूप है ये उसको बोलते हैं महाभाव। आप मतलब थोड़ा है महाभाव का, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, हद से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तब वो जगन्नाथ जी का रूप लेते हैं, वो जो है वो जगन्नाथ जी के फॉर्म में आ जाते हैं। जब भगवान किसी बहुत प्रसन्न होते हैं तो वो महाभाव में आते हैं और जगन्नाथ जी के जगन्नाथ और जो रथ यात्रा जो निकाली जाती है, तो रथ यात्रा क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को देखने नहीं आते, तो ये जो कलयुग के भगवान हैं जगन्नाथ जी, ये सबसे ज़्यादा दयावान, सबसे ज़्यादा मर्सीफुल हैं। इतने मर्सीफुल हैं कि लोग देखने नहीं आते तो वो लोगों को अपना दर्शन देने बाहर आते हैं अपने घर से और मौसी से मिलने जाते हैं। हर चीज़ एक भगवान एक काम करते हैं, एक्ट एक होता है, रिजल्ट 20-25 होते हैं। हाँ, एक पंथ 20-25 काम है ना। तो मौसी के घर भी जाते हैं। अभी लक्ष्मी जी से शादी करके वो शादी किए रहते हैं, तो थोड़ा उसके पहले क्या स्टोरी है एक छोटी सी, कि वो एक भक्त के लिए एक भक्त की बीमारी को ठीक करने के लिए उनकी बीमारी स्वयं ले लेते हैं। ये भगवान और भक्त के बीच की लीलाएं हैं, तो खुद ले लेते हैं और वो उस तरह से फिर 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होते हैं, जैसे हम लोग कोरोना में क्वारंटाइन होते हैं। तो 15 दिन के लिए भगवान क्वारंटाइन होते हैं। आप देखेंगे, कभी देखिएगा रथ यात्रा के पहले भगवान 15 दिन तक दर्शन नहीं होता है, भगवान क्वारंटाइन होते हैं। और बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान को जब टच करते हैं ना उनके विग्रह को, तो एक्चुअली वो हॉट होता है, गर्म होता है, उनको फीवर होता है। तो 15 दिन क्वारंटाइन में होते हैं। जब 15 दिन क्वारंटाइन में होते हैं तो फिर शुद्ध हवा खाने, देखिए 4-5 नाम मिला देता हूँ, शुद्ध हवा खाने, भक्तों को दर्शन देने, मौसी के घर जाने, है ना, ऐसे बहुत से काम करने को जाते हैं। फिर बताया जाता है कि वो क्वारंटाइन क्यों रहते हैं। लक्ष्मी जी बोलती हैं यार शादी कर लिए मुझसे और रोज़ जो है मतलब हमारे साथ हो ही नहीं, मतलब हमारे मतलब टाइम नहीं दे रहे हो हमको। ऐसा अपने शब्दों में, कलयुग के शब्दों में बोलो तो टाइम नहीं दे रहे हो। बोले ठीक है 15 दिन तुम्हारा, तो क्वारंटाइन हो जाते हैं भगवान और फिर 15 दिन लक्ष्मी जी को फुल टाइम। बाद कोरोना आ गया, सब क्वारंटाइन हो रहा है। तो ये मतलब भगवान के बहाने एक पंथ कई काम। तो उसके बाद जो है भगवान जाते हैं, आए आपका मिलाओ, तो भगवान की आरती शुरू हो गई है, कहानी तो चलते हैं हम लोग आरती में, खत्म होने वाली आरती। वहाँ मिलेगा प्रसाद, महाप्रसाद, जिसको नारद जी खा करके नाचने लगे थे। अच्छा, बीच में सिस्टर माता है। जो लक्ष्मी जी है ना, नाराज हो जाती है क्योंकि भगवान गए थे तो बिना बताए गए थे। अच्छा बताने रथ यात्रा में, तो जब रथ यात्रा में भगवान जाते हैं ना, तो लक्ष्मी जी को बिना बताए जाते हैं, तो बिना बताए जाते हैं और उससे बड़ी बात कि लेके नहीं जाते और गायब हो जाते हैं। हाँ, आजकल कलयुग में तो भी फिर है, लक्ष्मी जी पीछे पीछे जाती हैं, लक्ष्मी जी पीछे पीछे जाती हैं उनको लेने के लिए। तो पुरी में ना गुंडीचा मंदिर है, वहाँ पे जो जगन्नाथ जी जाते हैं, वहाँ पे मतलब सांकेतिक तौर पे थोड़ी लड़ाई वड़ाई भी होती है हल्की फुल्की। परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, 3 चक्कर मारना है। तो खैर मतलब भगवान आते नहीं है एटलीस्ट, मतलब फाइनली फिर कुपित हो जाती हैं लक्ष्मी जी और वापस आती हैं ना, बैठ जाती हैं। जब भगवान वापस आते हैं 15 दिनों के बाद या कुछ दिन, कितने दिनों बाद, 5 दिनों बाद समथिंग ऐसा कुछ है, भगवान जब वापस आते हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नो एंट्री। फिर तो लक्ष्मी जी कहना पड़ता है, नहीं फिर लक्ष्मी जी जो है बोलती हैं कि भाई ये जो बलदेव जी हैं ये तो अच्छा आदमी है, नहीं बड़े हैं, मतलब ये हमारे क्या नाम, जेठ जी हैं। हाँ, तो इनको और सुभद्रा को तो एंट्री मिलेगी, आपको नो एंट्री है।
तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छा, जो कि मुझे समझ में तो नहीं आया था, ये लोग उड़िया में आपस में बात करते, तो लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें जगन्नाथ जी उनको मनाने का प्रयास करते हैं और लक्ष्मी जी उनको कभी झूठ बोलते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत बहुत बड़ा ही सुंदर है वो। मेरे पास उड़िया में हमने सुना था, थोड़ा समझ में तो ज़्यादा आया नहीं था, बट कभी आपको हिंदी मौका मिले जरूर सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा है वो। तो मतलब वो कॉन्वर्सेशन होता है और फिर जो है उनको मनाने के लिए जगन्नाथ जी रसगुल्ला लेकर के आते हैं, तो रसगुल्ला जो है खिलाते हैं और फिर वो मान जाती है। और लेकिन जब वो एंट्री करते हैं तो उनको प्रसाद, मतलब प्रसाद नहीं, उनको मिलता है भोग। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मन बना के रखी थी कि आज नहीं मना पाए तो अंदर नहीं आने दूंगी, वो सबके अंदर रहता है कि एक समय तक करेंगे ना, और उसके बाद लेकिन उन्होंने फिर सारी व्यवस्था करके रखी थी, मतलब दिस इज द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं कि सच सच का गुस्सा हो गए हैं, आज खाना नहीं बनाएंगे, आज खाना ही फेंक दिया, बना के फेंक दिया। पर कितने लोग के घर में तो ऐसा होता है, खाना बना फेंक देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, कहानी खत्म तो चलता है, कहानी खत्म, पैसा हजम। कैसी लगी कहानी आप लोग बताइएगा, हरे कृष्णा, और जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, नहीं अच्छी लगी तो मत बताइएगा, क्योंकि भगवान के बारे में लिखिएगा तो अच्छा है। और भी वीडियो देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग इसके बाद जाएंगे, अभी हम लोग एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद पाएंगे डायरेक्ट उनकी थाली से, और उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे फुल प्रसाद के लिए। घूमते घूमते बहुत तेज प्रोटीन आज का कम हो गया है। चलो अच्छा ठीक है, स्टोरी जानने ठीक है, किसी और वीडियो में। अभी तो 3 दिन साथ में, अरे 3 दिन एक परिक्रमा और मार। तो ये जो भगवान का प्रसाद थे काफ़ी स्पेशल, क्योंकि ये भगवान की थाली से आया है, जो भगवान की आरती के समय उनके सामने रखा हुआ था। तो भगवान टेस्ट कर दिए, हम लोग की बारी है। यार बहुत टेस्टी है, टेस्टी नहीं दिव्य होगा, दिव्य भी है, टेस्टी नीचे वाला होगा, टेस्टी नीचे टेस्ट के परे कुछ महसूस हो रहा होगा, होना तो चाहिए टेस्ट। अभी हम थोड़ा भगवान की कृपा कम है, हम जी चलो क्या खाते नीचे चलो। अच्छा तुम दिव्य टेस्ट कर लो। और तो ये प्रसाद है, इसको खा करके फिर नीचे चलते हैं, प्रॉपर वाला प्रसाद लेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं आगे। तो दोस्तों मेन मंदिर जो आप देख रहे हैं पीछे, इसी के नीचे जो है वह है मतलब जहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वहीं पे, और मम्मी का फ़ोन आ गया। हाँ मम्मी, तो अभी हम लोगों को फिर से ऑटो मिल गई है और हम लोग जा रहे हैं लाडोसराय। लाडोसराय कहाँ पे? राहुल प्रभु के बेस पे, यानी जहाँ पे रहते हैं। बेस मतलब आधार, और वो घर समझ लीजिए इनका है दिल्ली में। और वहीं जा रहे हैं, वहीं पे ये सारा वीडियो उठा के लैपटॉप में डालेंगे और उसके बाद मस्त नींद लेंगे, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी प्रसादम जो मिला वो प्रसादम प्रभु जी दोबारा में भी जितना पहले डाले थे उतना ही दोबारा में भी डाल दिए। और चूँकि वो प्रसादम था तो उसे फेंक भी नहीं सकते थे, इसीलिए खा लिए। और खीर तो लाजवाब थी। वही खीर बनारस में बाटी चोखा में उसका 1/4 60 रुपये की मिलती है, और यहाँ पूरा 80 रुपये में पूरा फुल पेट भर पेट डले तक प्रसादम था।
तो काफ़ी बढ़िया था। और पिछली बार जब आए थे तो कीर्तन मिस कर रहे थे हम, कीर्तन गजब का आनंद है। तो कीर्तन 2 दिन बाद जब वृंदावन में मिलेंगे 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का जो ग्रुप है, 50 से 100 होगा, 100 से 200 होगा, तो 200 लोगों का ग्रुप है, क्या पता पहुँचते पहुँचते 400 का हो जाए। 200। और वहाँ पे जो कीर्तन होगा ना 400 लोगों या 200 लोगों में ही मज़ा ही आ जाएगा। क्यों? बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। बाकी भगवान जगन्नाथ की आप लोगों ने हिस्ट्री पूरी जानी, अगर आपको नहीं पता रहा होगा तो कैसी लगी कमेंट करने में, 2-4 उंगली दबाने में संकोच बिल्कुल मत करिएगा। भगवान की कृपा बनी रहेगी। जय जगन्नाथ ही लिखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो जय जगन्नाथ ही लिख दीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। और अभी दिल्ली के सड़कें अगल बगल दिख रही हैं, यहाँ पे लाल लाइट हर चौराहे पर है और लोग नियम साथ से फॉलो करते हैं। मास्क भी लगाते हैं, हम लोग अभी नहीं लगाए क्योंकि ऑटो में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, लेकिन नियमता लगाना चाहिए मेरे ख्याल से मास्क। और ये मेन रोड, और ये हम लोग आकर के लाल लाइट के पास खड़े हो गए। लाल लाइट 85 सेकंड अभी और जलेगी। तो फिर इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो या ना आया हो, भगवान के नाम पे लाइक कर दो। अब यहाँ तक देखे हो तो कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। और दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी बहुत दिखाई दे रही हैं, ग्रीन नंबर प्लेट वाली। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और कृष्ण भगवान से मैंने एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है कृष्ण भक्ति के नाम से। उस प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो कृष्ण भगवान सीरीज से जितनी भी जगह मैं जाता हूँ, जितनी भी उनसे बातें होती हैं, उस सब वीडियो उसमें आपको मिल जाएगी। उससे आपको राहुल प्रभु का ज्ञान भर भर के मिलने वाला है आने वाले समय में। तो चैनल पे बने रहो। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।